हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिकर कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि कौन सा करियर चूज करें। आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को मदद मिले। ग्रुप 1 के लिए है ये ब्लू रिबन, ग्रुप 2 के लिए पर्पल और ग्रुप 3 के लिए पिंक। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाली पाइल चूज करिएगा। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू बो चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कौन सा करियर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो जो कार्ड्स आपके लिए हमें मिले वो हैं किंग, डिलेटांटे और स्लेव। पहली चीज तो आप जो भी करियर चूज करें, अपने ऊपर कभी भी डाउट मत आने दीजिएगा। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों को बरकरार रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पास मोस्टली दो ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक बहुत ही रेगुलर चीजें, 9 to 5 नौकरी करना, जहां पर कि ऐसी बात नहीं है कि वो आपके लिए खराब साबित होगा। किंग की एनर्जी दिखा रही है कि अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, वहां पर आप बहुत ऊंची पोजीशन तक पहुंचेंगे, उतनी कैपेबिलिटी आप में है। बचपन से ही आपने नोटिस किया होगा कि कैसे लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, या फिर अगर आपको किसी ग्रुप असाइनमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट में डाला जाता था तो हमेशा आप ही वहां पर लीडर या तो टीचर चूज कर देती थी या आप खुद ही बन जाते थे। उस तरीके की एनर्जीज। लेकिन इस सब के अलावा एक दूसरी साइड है आपकी, जहां पर आपको क्रिएटिव चीजें करना पसंद है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुकिंग हो सकती है, वो पेंटिंग हो सकती है, लिखना हो सकता है, गाना हो सकता है। लेकिन दो बहुत ही विपरीत यहाँ पर पर्सनालिटीज आपकी निकल करके आ रही हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को मजा आता है ऑफिस में काम करने में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप में से कुछ लोग हैं जो अभी फिलहाल आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको घुटन महसूस हो रही है। आपको लग रहा है आपकी लाइफ बिल्कुल एक स्लेव के जैसे है, बस ऑफिस जाओ वापस आओ, जितना मेहनत कर रहे हैं शायद आपको उस हिसाब से पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, और दिल आपका कहीं और लगा हुआ है। तो काफी कंफ्यूजन में आप चलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि आप करना कुछ और चाहते थे, लेकिन फैमिली प्रेशर में आके आपने कोई और जॉब पकड़ ली, बट आपका दिल वहां पर नहीं लगता, आपका मन वहां पर नहीं लगता है। ओके, आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, शायद आपने भी जो करियर स्ट्रीम अभी चूज की है वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से चूज नहीं की है। शायद आप आर्ट्स लेना चाहते थे लेकिन आपको बोला गया कॉमर्स या साइंस लेने के लिए, उस तरीके की एनर्जीज। अब देख लेते हैं आपके टारो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो टारो कार्ड से यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन और 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो ग्रुप 1 राइट ऑफ द बैट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप दूसरों के प्रेशर में आके प्लीज अपने करियर के डिसीजंस मत लीजिए। अगर अभी तक ले लिए हैं तो चलो, अब उसको तो आप रिवर्स नहीं कर सकते, बट आगे के लिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि सिर्फ आप वही करिए जो आपको करना पसंद है। क्योंकि यहाँ पर स्लेव और 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी शो कर रही है कि आपको खुद के लिए लड़ना नहीं आता है। आप बहुत इजीली जो दूसरा आपको बोलते हैं वो चीज मानते चले जाते हैं, दूसरों के इशारों पर आप चलते चले जाते हैं, और बाद में फिर आपको लगता है जब आप अपने ऑफिस में बैठे होते हैं या क्लास में बैठे होते हैं, आपको लगता है ये मैं क्या कर रही हूँ, या मैं क्या पढ़ रही हूँ एंड ऑल दैट। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि आप अपनी मनपसंद का काम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकलौती प्रॉब्लम, इकलौता ब्लॉकेज जो यहाँ पर दिख रहा है वो आपकी इनएबिलिटी है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, आप खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो वो चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा क्योंकि आप अभी मैजिशियंस एनर्जी में चल रहे हैं, जो भी करियर आप अपने लिए चुनना चाहें या जिस फील्ड में भी आप एंटर करना चाहें, उसके रिजल्ट्स किंग की एनर्जी शो कर रही है, आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। फाइनेंशियली आपके लिए वो चीज बहुत अच्छी रहेगी, मटीरियली यानी पैसों वाइज भी आपको उसमें बहुत तरक्की होगी। काफी ऊंचाई तक आप उस पर्टिकुलर फील्ड या उस पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस जो कुछ भी है उसमें आप पहुंच सकते हैं। अगर ऑप्शंस की यहाँ पर बात करें, पहले ये वाले कार्ड्स भी आपके लिए देख लेते हैं, देन वील गेट टू इट। तो यहाँ पर ओके, करियर चेंज तो बहुत क्लियरली है ही। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, आप में से बहुत सारे लोग अभी हैं कहीं पर बट करना कुछ और चाहते हैं, दिल आपका कहीं और पर है, कहीं और है। तो आप चाहें अपना करियर स्विच करना, करियर चेंज करना, अभी तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे स्पीकर और प्रैक्टिस।
एक मैसेज जो मुझे स्पीकर कार्ड से अगेन मिल रहा है वो ये है कि आप अपने लिए आवाज उठाना प्लीज सीखिए ग्रुप 1। और दूसरा मैसेज है कि आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, आप अपने बोलने की कला को इस्तेमाल करके कोई काम कर सकते हैं। अगर आपने जो भी चूज किया उसमें आपको फायदे बहुत अच्छे मिलेंगे। आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग की लाइन में जा सकते हैं, कोई ऐसी फील्ड जहां पर आपको 1-on-1 इंटरेक्शन लोगों से करना पड़े, वहां पर बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। आप कोच बन सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि किंग और स्पीकर मुझे बता रहा है कि पहली चीज तो जब आप बोलना चालू करते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, आपकी बोलने की कला बहुत अच्छी है। आप राइटर भी बन सकते हैं, आप स्टोरी टेलर भी बन सकते हैं, आप अपना खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैजिशियन की एनर्जी की वजह से काफी कुछ है जो आप कर सकते हैं। और डिलेटांटे मुझे बता रहा है कि वाकई में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आप लोग अच्छे हैं। इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेटली आप अभी जहां पर हैं या आप अभी जो कर रहे हैं वो काम आप में से बहुत कम लोगों के लिए आपकी पसंद का है, और आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ग्रुप 1 आपकी पसंद की वो चीज नहीं है। प्रैक्टिस कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप अपना करियर चेंज करने के बारे में डिसाइड करते हैं, अपने लिए आवाज उठाने का सोचते हैं, फाइनली वो रास्ते पर जाने का सोचते हैं जो आपको पसंद है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ऐसे एकदम से उस फील्ड में, उस लाइन में आप एंटर मत करिएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर उससे आप ही को लॉस होगा। तो अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च करके, चाहे तो 1-2 सर्टिफिकेट कोर्सेज करके, प्रॉपर नॉलेज ले करके अगर आप उस फील्ड में एंटर करेंगे तो आपको गारंटीड सक्सेस उसमें बहुत मिलेगी। ऑलराइट, आप देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। होप, तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो चेंज लाना चाह रहे हैं वो चेंज कोई और आपको ला करके थाली में परस के नहीं देगा। उसके लिए एक्शन आपको खुद ही लेना होगा। जिस तरीके की जिंदगी आप जीना चाह रहे हैं, जिस तरीके का काम आप करना चाह रहे हैं, वो सब मुमकिन है, लेकिन उसके लिए कदम आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे। कभी कभी आप निराश हो सकते हैं स्लेव की एनर्जी में, जैसे कि मैंने आपको बोला था, क्योंकि आप अभी वहां आपको फंसा फंसा फील हो सकता है। बट होप कार्ड आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में ऐसे अंधकार ही छाया हुआ है, बट देयर इज ऑलवेज अ रेनबो। एक आशा की किरण हमेशा है। चाहिए सिर्फ आपको इतना है कि आप खुद उस चेंज की तरफ एक्ट करें, खुद उस चेंज को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। शायद आपको आपके आसपास बटरफ्लाइज भी बहुत दिख रही होंगी, जो कि आपके स्पिरिट गाइड्स हैं और वो आपको अपनी प्रेजेंस के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1 पर्सनल रीडिंग्स के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो वाला बटन जरूर क्लिक करिए, और रोज वापस आइए नए वीडियोज के लिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल बो चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं डिटेक्टिव, प्रिंस और गैम्बलर। पहली चीज तो ग्रुप 2, आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो कि करियर के मामले में ऑफ कोर्स अच्छी चीज है। आपको वही करना चाहिए जहां पर आपकी खुशी है, जहां आपका दिल कहता है। गैम्बलर कार्ड की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आप जब अपने पैशंस के बारे में बात करते हैं, जब आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो आपके आसपास के लोग, इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स, हो सकता है आपको बेवकूफ बोलते हो या बेवकूफ समझते हो। उनको वो नहीं दिखता है जो आपको दिखता है। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या फिर अरे ये तुम किस चीज के पीछे पड़े हुए हो या पड़ी हुई हो, ये तो बड़ा टफ फील्ड है, या यहाँ ये भी कोई करियर हुआ, उस तरीके की एनर्जीज। बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ करियर्स ऐसे हैं जिनके अलावा किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, जिसके अलावा किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है। तो शायद ग्रुप 2 आप लोगों की फैमिली में, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी वही केस है। जितना विश्वास आपको खुद अपने सपनों के ऊपर है, अपने इंटरेस्ट्स के ऊपर है, उतना आपके आसपास के लोगों को नहीं है, और उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं आप अपना करियर चौपट ना कर लें। ऑलराइट, प्रिंस और डिटेक्टिव की एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो आप में से जो लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, सिंगर्स बनना चाहते हैं, डांसर्स बनना चाहते हैं, बॉम्बे जाना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। अगर ये आपका इंटरेस्ट है और अगर इसको आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो जरूर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है।
आप दिखते बहुत अच्छे हैं, आप बहुत चार्मिंग हैं, लोग बहुत अट्रैक्ट आपकी तरफ इजीली हो जाते हैं, अपनी बातों से लोगों का मन मोह लेने की भी कला आपके अंदर है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर आप एंटर करना चाहते हैं, अगर आप थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर लाइक आई मेंशन सिंगर हो गया, डांसर हो गया, एक्टर हो गया, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, कुछ भी इस तरीके की चीजें स्टेज पर बेसिकली कोई चीज अगर करनी हुई तो वो आप आराम से कर सकते हैं। डिटेक्टिव कार्ड की एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है कि छोटे छोटे डिटेल्स भी लोगों के बारे में आप जान लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है। ऐसी चीजें जो अक्सर लोगों से मिस हो जाती होंगी, आपकी आंखों से कभी बचकर नहीं हट सकती हैं। तो ऑफ कोर्स प्रोफेशनली भी आप चाहें तो आप डिटेक्टिव बन सकते हैं, बट उसके अलावा यहाँ पर नजर आ रहा है कि क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं, इसलिए अगर आप लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, पोम्स लिख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। उसके अलावा अगर मार्केटिंग कैंपेन्स आप डिजाइन करना चाहें, मार्केटिंग की फील्ड में आप जाना चाहें, रिसर्च की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, रिसर्च चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आपके टारो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। तो क्लियरली ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली ग्रुप 2 आई थिंक आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि काफी कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूजन का रीजन ये है कि यार मैं तो इतनी सारी चीजों में अच्छी हूँ या अच्छा हूं, तो मैं फिर करूं क्या। उसके ऊपर से फैमिली को लगता है कि मेरे जो इंटरेस्ट हैं, जो मेरे जो पैशंस हैं, उनसे मेरा कुछ होगा नहीं आगे, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप अपने लिए पहली चीज तो जो फैसला लें वो खुद लें। कुछ चीजें मैंने आपको, कुछ ऑप्शंस अभी मैंने आपको बता ही दिए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपकी जो जर्नी है खुद को अपने करियर में एस्टैब्लिश करने की, वो थोड़ी स्लो हो सकती है। मतलब ऐसे ओवरनाइट सक्सेस शायद आपको ना मिले, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बीच बीच में आपको लगेगा भी कि बड़ा स्लो चल रहा है मामला, बट गारंटीड सक्सेस यहाँ पर 10 ऑफ कप्स से है। अच्छी बात यह कि कप्स की एनर्जी शो कर रही है कि पैसे तो ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे ही, बट खुशी भी आपको बहुत मिलेगी, एंड ऑब्वियसली अगर आप अपने मन की चीज कर रहे हैं तो खुशी तो मिलेगी ही। जर्नी बट यहाँ पर थोड़ी लंबी हो सकती है, स्पेशली आप में से वो लोग जो परफॉर्मिंग आर्ट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर अपना नाम बनाने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, बट उसके बाद सक्सेस और रिवॉर्ड्स आपको बहुत मिलने वाले हैं उसके। ऑलराइट, उसके अलावा आपके लिए हमें मिला था हीलर, चिल्ड्रन और ट्रस्ट। तो डेफिनेटली आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की बहुत जरूरत है, विच आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी है भी। अगर आपको अपने सपनों के ऊपर विश्वास है तो किसी और को हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वालिटी अगर आप में अभी तक नहीं आई है तो इसको ले आइए। बच्चों के साथ जुड़ करके आप कोई काम कर सकते हैं, आप करना चाहे तो, जरूरी नहीं आप उसको अपना करियर बनाएं, बट हाँ स्कूल टीचर बनना, प्राइमरी टीचर बनना, या अपनी क्रेच खोल लेना, या फिर पेडियाट्रिशियन बनना, उस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। बच्चों की हीलिंग यहाँ पर करना एक आपका लाइफ पर्पस भी नजर आ रहा है। हीलर कार्ड उसके अलावा अपने आप में बता रहा है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल टैलेंट, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत हैं। तो अगर आप अपनी वो साइड ऑफ द पर्सनालिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे रेकी हीलिंग हो गया, रेकी प्रैक्टिशनर आप बनना चाहते हो, या क्रिस्टल्स के साथ आप कुछ करना चाहते हैं, या टैरो के साथ कुछ करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये तमाम चीजें भी, इनमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो है एस्पिरेशन। ये कार्ड आपको बता रहा है ग्रुप 2 कि आपके टैलेंट की कोई सीमा नहीं है, आप जितने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहें आप कर सकते हैं। आप कभी भी लाइक डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। बेसिकली जितना ऊंचे सपने आप देखेंगे उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी। किसी के कहने से अपने सपनों की सीमा को छोटा मत करते चले जाइएगा। लिमिटलेस हैं आप जो चाहें आप वो अचीव कर सकते हैं। ये बात खुद स्पिरिट आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो वाला बटन हिट करिए। रोज वापस आइए नए वीडियोज के लिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने पिंक बो चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं चाइल्ड मैजिकल, गाइड और चाइल्ड डिवाइन। तो बच्चों से आपका खासा लगाव है ग्रुप 3, ये चीज आपने खुद भी नोटिस की होगी। बच्चों के साथ काम करना, उनके लिए काम करना, उनके बेनिफिट के लिए काम करना, वो आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उतना तो यहाँ पर बहुत क्लियर है।
आप बच्चों की कहानियां की किताबें लिख सकते हैं, वो एक चीज यहाँ पर दिख रही है। स्कूल टीचर्स आप बन सकते हैं, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। बड़े लेवल पर नहीं, छोटे बच्चों से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, करना चाहे तो। क्रेच खोलना हो गया, स्कूल में पढ़ाना हो गया, प्राइमरी टीचर बनना हो गया, उस तरीके की एनर्जीज। या फिर आप गाइडेंस एंड करियर काउंसलर भी बन सकते हैं। आप साइकोलॉजी ले सकते हैं, साइकोलॉजी लेने के बाद में आप चाइल्ड साइकोलॉजी में स्पेशलाइज कर सकते हैं, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। बट डेफिनेटली गाइड की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि प्रोफेसर्स, टीचर्स एंड लाइक आई सेड साइकोलॉजिस्ट, वो सारी एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर दिख रही हैं। आप खुद भी बहुत बचपना आपके अंदर है। बचपना होने का ये मतलब नहीं है कि आप इमेच्योर हैं, इट्स जस्ट दैट आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, आप दिल से हमेशा जवान रहेंगे। इसीलिए बच्चों के साथ आप बेसिकली इतना अच्छे से घुल मिल जाते हैं कि आप खुद भी बच्चा बन जाते हैं। इसीलिए उनकी एनर्जीज आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर ले जाती हैं। इसीलिए उस फील्ड में अगर आप कोई करियर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी शायद आपका रुझान है और वहां पर आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। स्पिरिट के साथ, सोर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा ऑलरेडी बैठा हुआ है। शायद आपको सपने ऐसे आते हैं जिसमें आपको पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ये आपके साथ शायद अक्सर होता हो। कभी कभी सपनों में आपको बहुत क्लियर मैसेजेस, आपको शायद नहीं समझ में आता हो कि ये क्या मैंने अजीब सा सपना देखा था, बट कुछ टाइम बाद आप चीजें कनेक्ट कर पाते हो कि अरे ये तो ये हो गया, ये वो हो गया, ऐसा कुछ तो मैंने देखा था सपने में, उस तरीके की चीजें। तो क्योंकि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, इसीलिए स्पिरिचुअल साइड में आप जाना चाहें तो वहां पे भी आप कुछ कर सकते हैं। बट सबसे स्ट्रांगली फिलहाल इन 3 कार्ड्स के बेसिस पर जो मुझे आपके लिए दिख रहा है वो है चिल्ड्रंस बुक ऑथर होना, या फिर प्राइमरी टीचर होना, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में स्पेशलाइज करना, या फिर ओवरऑल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, ये सब। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ग्रुप 3 की आगे जाकर आप लोग डेफिनेटली अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, भला ही शुरुआत आप नौकरी से करें। पैसे भी आपके पास हमेशा बहुत होंगे, इनफैक्ट आपकी जरूरत से ज्यादा ही होंगे। आप दूसरों का भला करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दूसरों का भला जब आप खुद करने पे आएंगे, अगर आपको अपने पैसे कहीं लगाने हैं, तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में आता है कि बच्चों के लिए कुछ करें, किसी ऑर्फनेज में जाकर दें, या कोई बच्चों के लिए कोई एनजीओ हो तो वहां पर जाकर करें। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपका जो करियर आप चूज करेंगे बेस्ड ऑफ दीज ऑप्शंस, या इसके अलावा अगर आपका कुछ मन करे, वो चीज आपको वर्ल्ड वाइड फेम देने वाली है। सिर्फ आप जहां रहते हैं उस जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में उस चीज से आपका नाम हो सकता है। इतनी कामयाबी, इतने स्तर की कामयाबी आपको उस चीज में मिलने के यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप लेखक बनते हैं तो आप वर्ल्ड फेमस लेखक बनेंगे। अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, आपकी किताबें जो छपेंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग उससे हेल्प लिया करेंगे। ट्रैवलिंग भी आपके काम को लेकर बहुत लगी रहेगी। लोग आपको लेक्चर्स के लिए बुला सकते हैं, लोग आपको टॉक्स देने के लिए बुला सकते हैं, लोग आपसे सीखने के लिए बुला सकते हैं। वो एनर्जीज भी यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड के साथ में मौजूद है। एक एनर्जी में जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, देख रही हूँ, वो ये है कि आपकी जो मदर है स्पेशली, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगी आपके करियर में। या तो आपकी मदर या मदर लाइक कोई तो बड़ी बहन हो गई, या आपकी नानी, दादी, इस तरीके के लोग। बट एक स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी हमेशा आपको आपके करियर में सपोर्ट किया करेगी। उनकी तरफ से कभी भी आपको कोई ब्लॉकेज या किसी चीज की कोई मनाही नहीं होगी। ऑलराइट, उसके अलावा यहाँ पर है सपोर्ट, लाइट एंड लव और योगा। तो योगा, अगर आप योगा प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, योगा सिखाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगेन लाइट एंड लव की एनर्जी यहाँ पर बता रही है, जैसे कि डिवाइन कार्ड ने हमें बताया था कि स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ करना चाहते हैं, रेकी, क्रिस्टल्स, टारो, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वो तमाम चीजें आप कर सकते हैं। और सपोर्ट कार्ड बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये बता रहा है कि आप जो भी करियर अपने लिए चूज करेंगे, वो पैसों वाइज और इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाइज दोनों ही तरीके से आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आपको कभी भी बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि ये मैंने क्या चूज कर लिया, या ये मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और मैक्सिमम लोगों के लिए ग्रुप 3 आपका जो लाइफ पर्पस है उसी को आप अपना करियर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लाइफ पर्पस है बच्चों के काम आना, बच्चों की मदद करना, तो उसी फील्ड में आपने अपना करियर बना लिया। उस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। फ्लाइट, तो ये कार्ड बोल रहा है कि कोई एक
ऐसी क्रिएटिव चीज है ग्रुप 3 जो आपको करना बहुत पसंद है, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गाना गाना या डांस करना यही कुछ हो, तमाम क्रिएटिव चीजें होती हैं। फिलहाल जो भी आपकी पर्टिकुलर क्रिएटिव हॉबी है, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि उस चीज को और एक्सप्लोर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एम्प्रेस की एनर्जी से बताया ही था कि आप अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहें तो भी आप कर सकते हो, और अगर आप जो भी आपका क्रिएटिव टैलेंट है उसी में अगर आप अपना बिजनेस डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बट रेस्ट अश्योर्ड विद सपोर्ट कार्ड ग्रुप 3 कि आप जो भी काम अपने लिए चूज करेंगे वो आपको बहुत फेम देगा, वर्ल्ड वाइड फेम देगा, रिकग्निशन देगा, पैसे देगा, और आपको कभी भी किसी चीज की कमी आपकी लाइफ में महसूस नहीं होने देगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब वाला बटन फटाफट हिट करिए। रोज वापस आइए नए वीडियोस के लिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।